इसमें वो दंड और जुर्माने के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके ऊपर क्या आर्थिक दंड या जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें बताया गया है सर कि किसी विनिमय पत्र जो मांग पर से अन्यथा देय है या वचन पत्र जो उसे सम्यक रूप से स्टाम्पित किए बिना लिखेगा, बनाएगा, निर्गमित करेगा, प्रस्थांकित करेगा या अंतरित करेगा या उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा अथवा प्रतिग्रहण या भुगतान के लिए उपस्थित करेगा या उसके लिए दी जाने वाली कोई रकम प्रतिगृहित करेगा, देगा या उसे प्राप्त करेगा या उसे किसी भी रीति से परिक्रमित करेगा। नंबर खा में शुल्क से प्रभर, मतलब ये ऐसा कार्य अगर वो करता है तो वो उसमें आगे जो प्रावधान बताया गया है खा में, शुल्क से प्रभार किसी अन्य लिखित को उसे सम्यक रूप से स्टाम्पित किए बिना निष्पादित करेगा, उस पर साक्षी के रूप में अन्यथा हस्ताक्षर करेगा। और गा में किसी परोक्षी के अधीन जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है या मत देने का प्रयत्न करेगा, तब वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से जो 500 रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा। तो इसको अपराध शब्द इस्तेमाल किया गया सर इसमें, कि कानून के तहत इसको अपराध माना गया। ये सर बुक के अंदर लिखा हुआ शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, जो फिजिकल लॉ है आप देख रहे हैं इसमें अपराध शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस अपराध को करता है, मतलब कानून का आपने उल्लंघन किया है, 500 रुपए के स्टाम्प की बजाय 100 रुपए के स्टाम्प पर आपने लिखित कोई लिखा पढ़ी की है, तो आपने अपराध किया है, आपने क्राइम किया है। ये स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 62 में स्पष्ट रूप से इस शब्द को लिखा गया है। तो वो अपराध आपका कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा? अपराध तो आपने कर दिया, अब आपने अपराध कर दिया तो गवर्नमेंट आपको कोई भी सहायता रिलीफ नहीं देगी। न्यायालय के द्वारा जो सक्षम अधिकारी हैं वहां से आपको कोई भी सहायता या रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो आपका स्वयं का तो नुकसान है ही, और दूसरी बात आपने जब अपराध किया है तो ये अपराध शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि आपकी नैतिक ड्यूटी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप कानून का पालन करें। तो आपको पहले ही इस कार्य को करना था, आपने नहीं किया, तो ये अब आप अपराधी हो गए। अब आप अपराधी हो गए तब आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और उसकी स्टाम्प ड्यूटी की पेनल्टी भी देना होगी। तो ये इस प्रकार के अपराध से यदि आपको बचना है तो आपको उचित रूप से स्टाम्प पर ही लिखा पढ़ी करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि पूरा सिस्टम और कानूनी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है कि वो अपर्याप्त रूप से जो दस्तावेज स्टाम्प आपने लिखा है वो साक्ष्य में, न्यायालय में भी ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय ही सर्वोपरि है सर, वहीं से तो फैसला होगा। यदि आपके साथ कुछ भी होता है तो यदि धोखाधड़ी या चीटिंग होती है तो न्यायालय के द्वारा फैसला दिया जाएगा। वहीं से उस दस्तावेज को नहीं माना गया तो फिर आपका उस दस्तावेज को लिखने का मतलब ही क्या रहा सर? तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और मैंने पिछले जो वीडियो बनाया है सर वो नोटरी रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 पर बनाया है, जिसमें मैंने स्पेशली रूप से बताया है कि उसमें नोटरी